हेलो बच्चों, आज हम लेटर राइटिंग का पार्ट 2 सीखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में कैसे लेटर के फॉर्मेट आते हैं। और इसके लिए मैं फॉर्मेट का पहले भी आप लोगों को पार्ट 1 में भी लेटर राइटिंग के सिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बहुत शॉर्ट में इस समय डिस्कस करूँगी। थॉरली देखने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा लेटर राइटिंग का। ठीक है, तो जी नॉट यास मैम, इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, अब पहले भी जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे, तो लेटर्स दो तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ये भी हमने सब डिटेल में बताया कि ये क्या होता है। अब फॉर्मेट देखिए सीधे कि सबसे नंबर 1 पे सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब आप सेंड कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर में आपका जो नाम लिख के लिखना होता है, आपको जो नाम दिया जाता है, क्योंकि बोर्ड में कहीं भी आप अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको आपका जो नाम दिया जाएगा, जो उसके संग एड्रेस आपका दिया जाएगा, वो एड्रेस, नाम नहीं सिर्फ एड्रेस आपको लिखना होगा। नंबर 2 पे डेट लिखनी होगी, जैसे कि मैंने लिख के बताइए पूरी, कोई भी शॉर्ट नहीं चलेगा। ठीक है, नंबर 3 पे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब है कि जो लेटर आपका रिसीव करने वाला है, यानी कि आप जिसको लिख रहे हैं, वहाँ पर उसका एड्रेस ये आपको क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। नंबर 4 पे आपको सैल्यूटेशन देना है। ये 2020 के एग्ज़ाम से पहले सॉल्यूटेशन नंबर 5 पे होता था, लेकिन 2020 के एग्ज़ाम से पिछले साल से ये शुरू हो गया कि सैल्यूटेशन आपको नंबर 4 पे देना है। हालांकि अगर आप 5 पे भी लिख देंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैडम, जिसको भी आपको कहा जाए, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप डियर सर ऑब्लिक मैडम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, कि आप किसी को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जो कुछ भी उसकी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसके सब्जेक्ट की लिमिट जो है 4 से 8 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी में 3 पैराग्राफ लिखे जाते हैं, लाइन चेंज कर करके पैराग्राफ में। और इन सब के बीच में जो मैंने ये बॉक्सेस बनाए, ये सिर्फ ये ध्यान रखने के लिए कि यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, ये जितने भी बॉक्स बने हैं, यहाँ पर हर चीज़ के बाद एक लाइन छोड़नी है। बॉडी में 3 पार्ट होते हैं पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपको आपका नाम, जिसको बन के आपको लेटर लिखना है, जो आपको एड्रेस दिया है, उसमें वो नाम और एड्रेस के साथ आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, है ना, अपना ओरिजिनल नहीं, जो आपको लेटर में मिला है उसका। ठीक है, और आप रीज़न देंगे कि आप क्यों लेटर लिख रहे हैं। और पैराग्राफ 2 में जो चेंज करके लिखेंगे लाइन, उसमें कि जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, टॉपिक क्या है, कि आप किसी को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कि कोई अपनी किसी सीनियर ऑफिसर को प्रॉब्लम बता रहे हैं, कि कोई आप इंक्वायरी करें किसी इंस्टीट्यूशन में, जो कुछ भी हो वो लिखा जाएगा। और तीसरे पैराग्राफ में कि आप उनसे क्या चाहते हैं, और बहुत ही पोलाइटली इंड करना है। ठीक है, ये बॉडी का पार्ट होगा। और फिर नंबर 7 पे थैंक यू लिखा जाता है, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कही जाती है, या फिर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो उसमें आपको हमेशा थैंक यू लिखना होता है। फिर उसके नीचे लाइन में योर्स सिंसियरली, या फिर योर्स ट्रूली, या फिर योर्स फेथफुली। इस पर बेस्ट सिंसियरली है, जो सब कुछ कवर कर लेते हैं ना। योर्स है ना, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, योर्स, YOURS। ठीक है, फिर आपको जो भी आपके लेटर में आपको लिखना है वो अलग नाम, लड़कियों के लिए अलग नाम आता है, लड़कों के लिए अलग नाम आता है। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया। नाउ आई विल प्रोसीड। पहले भी मैं बच्चों में एक आप लोगों को लेटर पार्ट 1 में सिखा चुकी हूँ। आज दूसरा देखिए कि क्वेश्चन आया एग्जाम में कि यू आर रूपाली और रितेश, यानी लड़कियां जो है रूपाली बन के लिखेंगी और लड़के जो है रितेश बन के लिखेंगे। कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर। ठीक है, यानी कि आपको आपका डेजिग्नेशन और आपका एड्रेस के, आप सरस्वती विद्या मंदिर के कंप्यूटर इंचार्ज हैं, और आप लड़कियां रूपाली हैं और लड़के जो है रितेश बन के लिखेंगे। योर स्कूल विशेस टू बाय 15 कंप्यूटर्स एंड देयर एसेसरीज, और आपका स्कूल जो है 15 कंप्यूटर और देयर एसेसरीज, जो कंप्यूटर के सहयोगी उपकरण होते हैं ना, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, बाकी जो वायर्स होते हैं, वो सब चीज़ें हैं ना, उसके साथ के एसेसरीज, और ख़रीदना चाहते हैं कहाँ से? फ्रॉम इन्फोटेक INC इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और उनका एड्रेस है आनंद विहार, न्यू दिल्ली, है ना, यानी कि ये सेंडर्स रिसीवर्स एड्रेस है। ठीक है, और आपका एड्रेस क्या है कि आप सरस्वती विद्या मंदिर के कंप्यूटर इंचार्ज हैं, लड़कियां रूपाली हैं, लड़के रितेश हैं। ठीक है, ये सब की देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? ड्राफ्ट लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर दी सेम, और यानी कि आपको 15 कंप्यूटर्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना है। तो आपको अगर कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर आ जाए, एक फॉर्मल लेटर, तो आप कैसे लिखेंगे? उस लेटर की लिमिट है 100 to 150 वर्ड्स का होना चाहिए। सो वी स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए जहाँ सेम फॉर्मेट जो भी हमने डिस्कस किया था वो वीडियो पार्ट 1 में, वही फॉलो करें। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, सेंडर कौन है? आप हैं, तो एड्रेस देना है, नो नेम, है ना। तो हमारे सेंडर्स का एड्रेस क्या है? सरस्वती विद्या मंदिर
की तरफ से भेज रहे हैं, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्योंकि सरस्वती विद्या मंदिर न्यू दिल्ली नेचुरली, क्योंकि वो कहीं दूसरे शहर से तो कंप्यूटर मंगाएंगे नहीं, ठीक है ना। सरस्वती विद्या मंदिर न्यू दिल्ली, ठीक है। दिल्ली अपने आप में इतना बड़ा शहर है कि सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। तो सेंड दिस एड्रेस, फिर उसके नंबर 2 पे हमको डेट देनी होती है। तो देखिए पूरी मैंने डेट लिखी 16 जनवरी 2021, है ना, कोई शॉर्टकट नहीं। फिर नंबर 3 पे रिसीवर्स एड्रेस होता है, यानी कि हम जिसको लेटर लिख रहे हैं। जी देखिए, हमें लेटर किसको लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में था कि इन्फोटेक इनकॉर्पोरेशन आनंद विहार न्यू दिल्ली को, ठीक है। तो हमने देखा नेचुरली किसी मैनेजर को लिखेंगे वहाँ पर, द मैनेजर, है, इतना आपको सेंस लगाना पड़ेगा। मैनेजर इन्फोटेक इनकॉर्पोरेशन आनंद विहार न्यू दिल्ली, ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। नंबर 4 पे हमको सैल्यूटेशन देना था। अब हमको नहीं मालूम वहाँ पर मैनेजर लेडी है कि जेंट्स हैं, तो हमने डियर सर ऑब्लिक मैडम, जो कोई भी हो अपना अपना समझ लें, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए, उसके बाद सब्जेक्ट 4 से 8 वर्ड का होना चाहिए। हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा है परचेज ऑर्डर, ठीक है। अब आप कुछ भी परचेज करें, जैसे आप यहाँ पर आपको 4 वर्ड का होना चाहिए, तो हमें कंप्यूटर लिख रहा है, तो परचेज ऑर्डर ऑफ 15 कंप्यूटर्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपको जो कुछ भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिले आप वहाँ पर भर लीजिए, है। लेकिन लिमिट ध्यान रखिएगा, 4 से 8 वर्ड से ज़्यादा ना हो। देखिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हो। पहले पैराग्राफ में हमको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है और हम किस पर्पज से लेटर लिख रहे हैं ये देना होता है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आई लिखा है, ठीक है। आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है। अब आई यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है कि आई कॉमा कंप्यूटर इंचार्ज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपना फर्स्ट पैराग्राफ में बॉडी के अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, ये देना होता है कि आप किस पर्पज से लेटर लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आई डाला है, ठीक है। हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, लेकिन आपको यहाँ पर आपको आई क्या है, कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर। आई आपको यहाँ पर अपना ये बढ़ाना होगा कि कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर, है। वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 15 कंप्यूटर्स एंड देयर एसेसरीज, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। फ्रॉम योर शॉप, फिर आप यहाँ पर अपने मन से कि आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ 5 कंप्यूटर्स फ्रॉम यू 4 years ago वॉज सेटिस्फाइंग, है ना। अब हम आपसे 15 कंप्यूटर क्यों खरीदना चाहते हैं, तो इसका रीज़न कि पहले हमने 5 कंप्यूटर खरीदे थे 4 साल पहले और वो सेटिस्फैक्ट्री था, मतलब उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं आई। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लेट मी नो द कॉस्ट ऑफ परचेज एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल, और मैं आपसे चाहता हूँ क्या आपसे जानना चाहते हो कि क्या परचेज़ की 15 कंप्यूटर की कॉस्ट क्या आएगी और अदर डिटेल्स में बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि पेमेंट कैसे होगा ना, कितने दिन का साइट मिलती है, कि आप कितने दिनों बाद दे सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स मांगी जाती है, इसलिए आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो इफ़ वी वुड गेट एनी डिस्काउंट ऑन दिस बल्क ऑर्डर। पहले तो 5 खरीदे थे और अब उस बार 15 खरीदे, तो क्या हम बल्क ऑर्डर दे रहे तो क्या कोई डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके बारे में भी हमें जानना है। लेटर में साफ दिया हुआ है। अब देखिए अगले पैराग्राफ से ये चेंज हो गया कि, और अगले पैराग्राफ में हमें डिटेल ऑफ द टॉपिक कि देखिए इट वुड बी कन्वीनियंट, ठीक है, और ग्रेट। ये बहुत ही कन्वीनियंट होगा हमारे लिए, या कि आप कन्वीनियंट या ग्रेट में से एक चूज़ कीजिएगा सिर्फ, है ना, एक वर्ड कि इट वुड बी कन्वीनियंट या इट वुड बी ग्रेट, सिर्फ एक चूज़ करना है। कन्वीनियंट, ग्रेट फॉर अस इफ़ यू टेक केयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि आप सामान कैसे भेजेंगे 15 कंप्यूटर्स में, जो वहाँ से आपकी शॉप से स्कूल तक आने में जो खर्चा होगा, तो वो भी जानना चाहते हैं। वी विल रियम्बर्स द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ़ अप्लाइड, और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ आती है तो हम आपको रियम्बर्स कर देंगे स्कूल से, मतलब क्लियर करवा देंगे वो पैसा अगर लगती है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि कि वहाँ की जिम्मेदारी होती है कि वो आपके घर फ्री में पहुँचाते हैं, तो इसलिए इफ़ अप्लाइड लिखा हुआ है। आगे देखिए वो बहुत ही पोलाइट क्लोजिंग। थर्ड में प्लीज़ कंसिडर दिस परचेज ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल, है ना। और फिर सब्सक्रिप्शन में आपको थैंक यू देना है ना। फिर योर्स सिंसियरली सबसे बेस्ट रहता है, यो आप योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। और फिर आपको रूपाली, लड़कियां अपना रूपाली लिखेंगी, लड़के रितेश लिखेंगे, सिर्फ एक ही नाम होना, ठीक है, ये नहीं कि दोनों लिख दिए, है ना। और फिर कंप्यूटर इंचार्ज सरस्वती विद्या मंदिर, दिस इज द लेटर। एक और एग्जाम्पल देखिए, लेटर नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि यू आर मोनिका, मनीष, लड़के मनीष बन के लिखेंगे और मोनिका, यानी कि आपको नीचे
अपना आपका नाम मिल गया, आकाश अपार्टमेंट महानगर लखनऊ, आपका एड्रेस मिल गया, आकाश अपार्टमेंट, सेंड दिस एड्रेस महानगर लखनऊ। ठीक है। राइट ए लेटर इन 100 to 150 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ NBT नव भारत टाइम्स लखनऊ इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द ओवरफ्लोइंग गार्बेज बिन्स इन योर एरिया, कि जो आपके जो एरिया में कूड़े, जहाँ पर कूड़ा पड़ता है वो पूरे भरे हुए हैं और सड़कों के बाहर पड़ा हुआ है, ओवरफ्लो कर रहा है और कूड़ा हटाया नहीं जा रहा है। इसके लिए आपको कंसर्न अथॉरिटीज़ को ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको आप न्यूज़पेपर के थ्रू ये बात करना चाहते हैं। एडिटर का मतलब आप न्यूज़पेपर के थ्रू, NBT है नवभारत टाइम्स। सो वी स्टार्ट देखिए, सेम फॉर्मेट फॉलो करना है जो हमने पहले भी फॉर्मेट सिखाया है। फॉर्मल लेटर्स के लिए सेम फॉर्मेट करना है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस है ना, सेंडर्स एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस, जो आपको लड़कियां मोनिका और लड़के मनीष बन के लिखने वाले, तो उनका एड्रेस क्या दिया है वो सेंडर्स एड्रेस में, नो नेम। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड में कोई नाम नहीं देना है। देखिए, आकाश अपार्टमेंट महानगर लखनऊ, सेंडर्स एड्रेस हो गया। नंबर 2 पे डेट देनी है 16 जनवरी 2021। आपके एग्ज़ाम की जो डेट होगी वो लिखिए। अगर क्वेश्चन पेपर में डेट स्पेसिफाई नहीं किए तो आपके एग्ज़ाम जिस दिन दे रहे होंगे वो डेट लिखनी है आपको। ठीक है, ये नहीं कि सब में 16 जनवरी लिख दिया। ठीक है। फिर रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं, द एडिटर साफ दिया हुआ है इसमें, एडिटर NBT नवभारत टाइम्स है ना, एंड द एडिटर एंड नवभारत टाइम्स लखनऊ। अब नंबर 4 पे हमको सैल्यूटेशन देना है। हमको जैसे कि हमारे दिमाग में ये बैठा है कि हमको नहीं मालूम है कि वहाँ का एडिटर लड़की है कि कोई मेल है कि कोई फीमेल है, तो हमने डियर सर मैडम, अरे लेकिन नहीं, यहाँ पर तो लिखा है इन्फॉर्मिंग हिम। देखिए, सैल्यूटेशन में डियर सर मैडम हम सोच रहे, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन में तो लिखा है इन्फॉर्मिंग हिम, है ना, हिम यहाँ पर, यानी कि हम मान के चल रहे हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डियर सर ही लिख सकते हैं, मैडम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो डियर सर लिखा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता चल गया हिम है। ठीक है, तो सिर्फ जेंट्स को ही ले सकते हैं, मैडम मैंने इसलिए काट दिया, डियर सर। सब्जेक्ट है उसके बाद नंबर 5 पे, सब्जेक्ट क्या है कि ओवरफ्लोइंग गार्बेज बिन्स इन महानगर, है ना। सब्जेक्ट भी आपको इसमें से मिल जाएगा क्वेश्चन में से ना। ठीक है, अब लेटर देखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। हमने पहले वीडियो में ये भी सिखाया था कि कुछ कॉमन लाइनें दिए थे जो आप हर एडिटर को अगर लेटर लिख रहे हैं तो हर में लिख सकते हैं। तो देखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई। अब आई यहाँ पर कौन है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है। आई लड़कियां मोनिका लिखेंगी, तो आई मोनिका रेजिडेंट माने निवासी, है ना, ऑफ आकाश अपार्टमेंट महानगर लखनऊ, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा जो भी दिया होगा। ठीक है, आई मोनिका रेजिडेंट ऑफ आकाश अपार्टमेंट महानगर लखनऊ would like to draw the attention of concerned authorities towards the overflowing garbage bins in महानगर, है ना। concerned authorities जो उससे concerned authorities है ना, कि जो अधिकारी हैं जिनका ये काम है कि सड़कें साफ़ होनी चाहिए, सारे कूड़ा करकट सड़कों पे जगह जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो आप NBT का जो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू उन लोगों का ध्यान, उन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। तो I would like to draw the attention of concerned authorities towards the overflowing garbage bins in Mahanagar. Our locality Mahanagar is full of these overflowing garbage bins, है ना, कि जितने भी कूड़ा रखने के जो डस्टबिन बड़े बड़े लगे होते हैं वो सब पूरे भरे हुए हैं, कूड़ा बाहर गिर रहा है। ओवरफ्लो होता है कि जब चीज़ भर के बाहर गिरने लगती है। दैट आर लेफ्ट फॉर डेज, और वो भी कई कई दिनों तक पड़े हुए हैं, है ना, फॉर डेज ऑन द साइड्स ऑफ द रोड, है ना, सड़क के किनारों पे सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। इट नॉट ओनली पॉल्यूट्स द रोड्स, ये सिर्फ सड़कों को प्रदूषित ही नहीं करता, बट ऑल्सो कॉजेज अ साइट ऑफ अटर डिस्गस्ट। साइट ऑफ अटर डिस्गस्ट होता है कि बहुत ही देखने में बुरा लगता है, घृणास्पद हो जाता है देखने में। साइट ऑफ अटर डिस्गस्ट का माने कि बहुत बुरा लगता है देखने में। द कंसर्न अथॉरिटीज मस्ट फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन, कि उनको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना चाहिए ताकि समय समय पर कूड़ा हटता रहे। एंड एम्प्टी दिस बिन्स टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, और इन जो बिन है रखे होते हैं, जो बॉक्सेस रखे होते हैं, तो उनको साफ करें, खाली करें, एम्प्टी करें, और जिससे कि क्लीनलीनेस, सफाई और हाइजीन, है ना, स्वस्थ वातावरण, हाइजीनिक वातावरण मेंटेन रह सके। देखिए अगले पैराग्राफ से फिर सेम
कि सबको एंड बहुत ही पोलाइटली करना है। इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम एक्शंस विल बी टेकन। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप मेजर्स लिखते हैं कि किसी को कुछ कदम उठाने किसी काम के लिए, जैसे हमने लेटर 1 में सीखा था, तो मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं और एक्शन जो है टेकन किए जाते हैं। अगर आप एक्शन लिख रहे हैं तो सम एक्शंस विल बी टेकन, लेकिन अगर आप मेजर्स लिख रहे हैं तो मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एक काटा है, याद रख लीजिएगा ताकि यहाँ पर एंड सम एक्शंस विल बी टेकन टूवर्ड्स द क्लीनलीनेस ऑफ द एरिया। ठीक है, फिर वही आपका सब्सक्रिप्शन देना है, थैंकिंग यू हमेशा, योर सिंसियरली मोनिका। लड़के जो है, जो आपका मनीष नाम दिया हुआ था वो लिखेंगे। ठीक, दिस इज अबाउट द लेटर, सो प्रैक्टिस इट, वर्क हार्ड, थैंक यू।